ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामराज की, परम पूज्य मुनि शेख स्वाड़ बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आज का यह पावन प्रसंग कि ये ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं और आचार्य जी के 4 चतुर्मास हुए, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन हुई। जब 2005 में हमारी नई दीक्षा हुई थी उसके बाद यहाँ पर आना हुआ था और यहाँ के क्षेत्र के आसपास के लोग पहले से जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपस्थली साधना स्थली रही है और वैसे भी धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद रहा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान से लेके आज तक अनवरत रूप से हमारा जैन धर्म चल रहा है। इसलिए हम प्रतिदिन शांति विधान भी करते हैं, लोग शांति धारा करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में शांति का संचार हो। इसलिए अपन को प्रतिदिन शांति धारा तो करना ही चाहिए। अपन शांति धारा इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी विघ्न बाधा दूर हो, ये तो अपनी भावना होती है क्योंकि हम कहीं अन्य जगह जा नहीं सकते ना, तो अपन भगवान से ही, भगवान के सामने बीजाक्षरों के जो मंत्र होते हैं ना, ये बड़े पावरफुल होते हैं क्योंकि ये मंत्रों के द्वारा ही प्रतिमा में जो ऊर्जा दी जाती है ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम लोग जब पंचकर्णक में बहुत सारी जाप करते हैं मंत्रों की, चंद्रकला मंत्र, सूर्यकला मंत्र, मोक्ष मार्ग मंत्र, सूर्य मंत्र, और जब 108 बार पूरा मंत्र पढ़ लेते हैं उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है, तब उन प्रतिमाओं में ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा के माध्यम से अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के समस्त जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर हो, सबकी विघ्न बाधा दूर हो, सबके रोग दूर हो, सबके कष्ट दूर हो। क्योंकि जैन दर्शन भावना प्रधान है। 12 भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं और वैराग भावना यानी भावना, मंगल भावना पढ़ते हैं ना। भावनाओं से ही पाषाण से परमात्मा बनते हैं। सिर्फ आपने प्रतिमा विराजमान कर दी तो प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती, अपन नमोस्तु नहीं करते हैं। पाषाण को नमोस्तु नहीं किया जाता, जब परमात्मा बन जाते हैं तो उनको नमोस्तु किया जाता है। ये तीर्थ क्षेत्र हैं, ये हमारे जैन धर्म की गौरव गाथा गाते हैं कि हमारे तीर्थंकरों ने यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पे अतिशय हुए। लोग सोचते हैं कि आज अतिशय घटित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि शुद्धि भी नहीं रहती और विशुद्धि भी नहीं रहती, इसलिए दोनों जरूरी हैं। तो इन प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से जो प्रतिमाएं जिनमें परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्राण दिए हैं, ऐसी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मंत्रों के द्वारा जो उनके कर कमलों से लोग लालायित रहते थे। आज भी पूरे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आचार्य श्री नहीं जा पाए, लोग तरसते रहे कि हमारे यहाँ आचार्य श्री आए। लोग इंतजार करते थे, निवेदन करने आते थे, लेकिन जिसका पुण्य होता था तो आचार्य श्री बोलते थे गांव गांव पांव पांव जाते थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इस क्षेत्र पर बहुत चातुर्मास प्रवास आदि किए और आचार्य श्री की कृपा से जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हो रहे थे, जब हम आए थे ना तो इसी स्थान पर देखा हमने, पुराना सा मंदिर था पूरा, देखते 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 उसका जीर्णोद्धार होते कई वर्ष लग गए। और ये जो मंदिर है, ये जो तीर्थ क्षेत्र है 2000 वर्ष तक रहने वाला है, क्योंकि पाषाण के जो मंदिर बनाए जाते हैं इनमें जो दान देता है वो अनंत काल तक रहने वाला है। और अभी स्वर्ण आदि का कार्य बाकी है। जो शांतिनाथ भगवान जो लगभग 16 फीट के हैं, 16वें तीर्थंकर हैं,
और लगभग जहाँ जहाँ प्रतिमाएं बनाई जाती हैं शांतिनाथ भगवान की 16 फीट की ही लगभग मिलती हैं, छोटी भी मिलती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं रहता। प्रतिमाओं की अवगाहना वो मंदिर के हिसाब से तय की जाती है। और जहाँ के जो मूल नायक हैं आपके नगर के, नियम लेना आज से, क्योंकि पूरे देश से लोग आए हैं, तो नियम लेके जाना कि हम एक श्रीफल जरूर चढ़ाएंगे। दाईं ओर से गहरी श्वास लेते हुए और श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक श्रीफल से एक राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए लोगों ने बताया, अपनी अनुभूति सुनाई कि मैंने 6 महीने तक श्रीफल चढ़ाया तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। लोगों ने बताया कि अभिषेक किया, शांति धारा की, पूजन की। लोगों को विश्वास नहीं होता है जैन धर्म में इतनी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम बताते नहीं हैं। हमने खुद देखा है, महसूस किया है, और भंडार है शक्तियों का। एक एक मंत्र इतना पावरफुल है, एक एक वाक्य इतना पावरफुल है। देवसास गुरु बड़े ऊर्जा के भंडार होते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ऊर्जा के भंडार होते हैं। लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, विदेश चले जाते हैं कि हमें फायदा मिलेगा। आपको 3 काल में फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि भगवान की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगी। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान के पास श्रीफल चढ़ाओ कि भगवान बस मेरे अंदर इतनी शक्ति आए कि कर्मों को मैं सहन कर सकूं, कर्मों से लड़ने की शक्ति दो। इसलिए बोलते ना, दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमणम समाई मरणम, जड़गुण संपत्ति हो। भगवान से कभी ऐसा नहीं मांगा जाता कि ये मिल जाए। इसलिए अपन भगवान से बस ऐसा मांगा करो, हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, तो आपको अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। गणेश प्रसाद वर्णी जी सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे थे या परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय उनको प्यास लगी, उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा, गला सूखने लगा। उनने भगवान से, पार्श्वनाथ से कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया तो लोग सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे। लोग यही बोलते ना, घटना घट जाती ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई किसी के साथ कहीं स्थान पे कोई व्यक्ति को लेके, तो लोग उसको अशुभ मानने लगते हैं। लेकिन दुकान पे कुछ घटना घट जाए, दुकान बंद करते कि फैक्ट्री बंद करते? नहीं करते। मकान में भी वही रहेंगे अपन, है ना। कई लोग बोलते हैं मकान अशुभ है। हाँ, ये बात तो सही है कि जो मंदिर बनाए जाते हैं, मकान वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं। सही वास्तु होगा तो उसका फायदा मिलता है, एनर्जी मिलती ना मंदिर से। और कुछ दोष होते हैं तो वो एनर्जी कम हो जाती है। व्यक्ति का भी रहता है, कोई व्यक्ति शुभ होता है, कोई शुभ होता है। ये सब इसलिए देखे जाते, पहले से देखना पड़ता है। सब चीज़ें पहले से देखा करो और फिर उसका निर्णय लो। जब मकान बन जाता है, इतनी राशि खर्च हो जाती है, अब फिर तुम कुछ करोगे। ऐसे मंदिर पूरे बन गए, फिर उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। ऐसे ही हर चीज़ निमित्त से देखी जाती है, मुहूर्त से। शास्त्रों में लिखा है कि दीक्षा भी लेना तो मुहूर्त से लेना। क्यों लिखा है? क्योंकि स्थायी काम है ना, तो स्थायी काम अच्छे से मुहूर्त में करोगे तो अच्छा काम जीवन भर वो फायदा देगा। अपन मोक्ष मार्ग में टिके रहेंगे हमेशा। इसलिए वो मुहूर्त के साथ वो दीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार से हर काम, पुण्यवर्धन काम भी मुहूर्त से होता है, शुभ काम भी होता है। तो अच्छे कार्य अच्छे मुहूर्त में इसलिए किए जाते हैं। और दुनिया का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है देवसास गुरु, यानी गुरु चरण और प्रभु चरण। प्रभु चरण और गुरु चरण से बढ़कर कोई नहीं होता है। इसलिए अपन सुबह से सबसे पहले क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, दर्शन करते, अभिषेक करते, और ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं ये माध्यम। इसलिए भगवान को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। कहते हैं अवसर है ना जो दबे पांव आते हैं और चले जाते हैं, पंख लगाकर उड़ जाते हैं। तो ये पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अभिषेक करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि भगवान तो बैठे हमें मिल जाएगा। ये तो एक भगवान का जो अभिषेक है, पुण्यशाली व्यक्ति ही ऐसे कर पाते हैं। कई बार गणेश प्रसाद वर्णी जी का जो उदाहरण सुना रहे थे कि वो आगे चलते हैं तो उनको एक जल का स्रोत मिलता है, कुंड मिलता है, और वो जल ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं। तो वो लोग कहते हैं ना ऐसा कि खाए के गाल और नहाए के बाल अलग दिखते हैं। ऐसे ही वो प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो उन लोगों ने पूछा कि आप प्रसन्न नजर क्यों आ रहे हैं? उनने बोला कि मैं अभी जल ग्रहण करके हूँ। अच्छा, कहाँ? उन्होंने कहा पीछे। जो थके हारे लोग थे तो वो भी गए, देखा तो कुंड गायब हो गया था। किसने व्यवस्था की जल की? किसने करी? कोई नहीं बोल रहा है। भगवान ने करी। भगवान थोड़ी करते व्यवस्था। भगवान के जो रक्षक है, देव आदि व्यवस्था करते हैं। देव, ये भगवान देवादि देव कहलाते हैं और उनके रक्षक देव होते हैं।
वो सब व्यवस्था करते पुण्य से, इसलिए बोलते ना कि अपन तो बस पुण्य बढ़ाओ, हमेशा बस एक चीज सीख लो कि भगवान की महिमा का वर्णन करते रहो। तुम्हें कुछ नहीं आता चिंता नहीं करो, सब कुछ आ जाएगा। गुरु की महिमा का वर्णन करते रहो। हमने देखा है कि आचार्य भगवान के जो चरण जहाँ विराजमान होते हैं उनकी एनर्जी बहुत रहती है। सुबह से कल अगवानी हुई ना, तो मैंने यही कहा लोगों से कि तुम गलत समझ रहे हो कि ये आचार्य ऋषि के चरण हैं, तुम्हारी श्रद्धा ठीक नहीं है। तुम तो ये बोलो कि आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज जी आ रहे हैं क्षेत्र पर, उनकी ही अगवानी हो रही है। देखो जैन दर्शन भावना प्रधान है। भगवान मोक्ष चले गए लेकिन हम आज भी अरहंत भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसी आचार्य ऋषि के चरण नहीं, वो आचार्य ऋषि विराजमान है, क्योंकि इसलिए वो चरण किए जाते, चरण आचरण का प्रतीक होते हैं। इसलिए आज हर मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, संस्थाओं में विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूरे देश और दुनिया की आस्था जुड़ी हुई है। और अपने घर में भी स्मृति चिन्ह के रूप में विराजमान होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान के बारे में हम जब बोलते हैं ना, जब भी कुछ ऐसे प्रसंग आते ना, तो हमारी आंखों में से आंसू निकलने लगते। यानी आचार्य ऋषि के बारे में बोलना हर कोई की बस की बात नहीं, और आचार्य ऋषि का गुणगान करना भी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश दुनिया को इतना कुछ दिया है कि उनके उपकारों को हम नहीं चुका सकते। इसलिए उन्होंने ये जीवंत तीर्थ दिए हैं, ये बोलते हुए तीर्थ दिए हैं। लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं है, तुमने देखा ही नहीं है। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। आस्था अगर मजबूत होती है तभी वो रास्ता मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि भगवान तो बैठे हैं कुछ नहीं बोलते, तुम उनसे बोल के देखो एक बार। इसलिए तो अतिशय चमत्कार होते हैं, अतिशय क्षेत्र कहलाता है नहीं, पहले अतिशय हुए होंगे। तो अतिशय चमत्कार अपनी आस्था के माध्यम से होते हैं, और भगवान के आगे श्रीफल चढ़ाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। कितने लोग आज से नियम लेंगे कि हम प्रतिदिन भगवान को एक श्रीफल चढ़ाएंगे। और आप देखना 6 महीने का नियम ले लो। 6 महीने में आप देखना अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता है तो फिर बंद कर देना नियम, क्योंकि लोगों को डर लगता है। लोग सोचते हैं इतनी राशि खर्च करना पड़ेगी, दवाइयों में कर लेते हैं, लोगों को रिश्वत देते हैं और कामों में खर्च कर लेते, फालतू कामों में। लेकिन जब पुण्य की बात आती तो सोचते हैं अरे चिंता नहीं करो, अगर तुम्हारी जितनी राशि लगे तो हमारे पास आ जाना, हम वापस करवा देंगे। नहीं, आज तक हमने देखा दान देने से कोई गरीब नहीं हुआ। अभी चूंकि समय नहीं है, मैं बताता रहता हूँ ना दान की महिमा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लोगों ने सुनाए और मैंने देखा उनके जीवन में चमत्कार और अतिशय हुए। वो दान की राशि कैसे चुक गई, लोगों को भरोसा नहीं रहता। लोगों को नया मोबाइल खरीदना हो, कार खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो, उसके लिए तो बहुत पैसा रहता। लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हमें सब मालूम किसके पास कितना पैसा है। जैसे इनकम टैक्स वाले जब छापा लगाते ना तो सब निकल जाता है, ऐसे हमें मालूम है। हर व्यक्ति की इतनी तो मालूम है हमें कि किसकी कितनी क्षमता है। लोगों की मालूम भी नहीं रहती तो मालूम चल जाती है। तो अपन क्षमता दान देने से बढ़ती है। कौन कौन नियम लेगा आज हाथ उठाकर, है ना, वहीं से स्वीकृति दे सकते हैं ना आज से कि एक श्रीफल चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, देखो आपका पुण्य बढ़ेगा। 6 महीने का नियम लो, है ना। और महीने भर में पहले सप्ताह में कौन चढ़ाएगा एक श्रीफल? अष्टमी चतुर्दशी को। चलो बहुत अच्छा, है ना। फिर 15 दिन में चतुर्दशी की चतुर्दशी, 15 दिन में अष्टमी भी आती है 15 दिन में, तो 15 दिन में पक्ष कहलाता ना एक, 15 दिन में। हाँ, जिनका प्रतिदिन का वो अलग है, सप्ताह का अलग है, 15 दिन वाले कोई नहीं है। महीने में एक दिन, हाँ। तो हाँ, जिनका है उनको नहीं बोल रहे, जो नए वाले। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान के कल्याणक पर भी नियम ले सकते हैं। सुनो सुनो, इधर इधर सुनो, बातें नहीं करो। भगवान के मोक्ष कल्याणक पे कौन नियम लेगा कि एक गोला चढ़ाएंगे नारियल का। गोला जानते हैं ना आप, सफेद छिला हुआ, वो मोक्ष कल्याणक का लाड़ू का ही प्रतीक होता है और मोक्ष फल है वो। श्रीफल भी चढ़ा सकते अथवा नारियल का गोला सफेद चढ़ाते ना अपन, श्वेत सफेद शुक्ल ईर्ष्या का प्रतीक भी होता है वो मोक्ष फल। कौन चढ़ाएगा? ये अलग है नियम, वो तो है ही। ये अलग से मोक्ष कल्याणक पे सिर्फ हर भगवान के कोशिश करना। बाहर की छूट, बीमारी की छूट, विशेष स्थिति परिस्थिति की छूट है। मोक्ष कल्याणक पे चढ़ाओगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति होगी भगवान के मोक्ष कल्याणक पे। जितने भगवान के मोक्ष कल्याणक पढ़ते ना, छूट तो ले रहे हैं, भूल जाओ ना तो दूसरे दिन चढ़ा देना, डबल चढ़ा देना, ठीक है ना। भगवान के मोक्ष कल्याणक पे गिफ्ट नहीं दोगे भगवान को। बर्थडे आता ना, अभी आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आने वाला है ना।
तो उस पर सभी जगह भगवान के महामस्तक अभिषेक होंगे। मोक्ष कल्याणक नहीं आने वाला, जन्म कल्याणक, हाँ जन्म कल्याणक आने वाला है, इस 13 को आने वाला है ना, 13 मार्च को रविवार, नहीं 23 को रविवार को। तो उस दिन पूरे देश में अपन महावीर जयंती तो मनाते हैं, लेकिन अपने प्रथम तीर्थंकर कौन से भगवान हैं? आदिनाथ भगवान, उनकी जन्म जयंती अच्छे से मनाते। उसको कई लोग बोलते हैं जन्म जयंती नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रचलन में है, इसलिए हम जन्म कल्याणक महोत्सव बोलते हैं। अच्छे से मनाना अपन को, और अच्छे से शोभा यात्रा भी निकालना, महामस्तकाभिषेक भी क्षेत्रों पे भी होंगे और अपने अपने नगरों में भी होंगे। और भगवान को गिफ्ट देना चाहिए अपन को। क्या गिफ्ट देते अपन? एक नारियल का गोला चढ़ाना, ठीक है ना। जन्म कल्याणक पे भी चढ़ा सकते, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। ये तो 3 लोग के नाथ हैं। किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो अच्छे से गिफ्ट देते हैं। मतलब लोग पाप के कार्यों में तो बहुत आनंद आता है लोगों को, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमारे सबसे बड़े है ना आइडियल है, आदर्श हैं हमारे आदिनाथ भगवान, उनका बर्थडे है। महावीर भगवान की जयंती तो क्योंकि ढर्रे में चली आ रही, पुराने समय से लोग बुजुर्ग हमारे मनाते चले आ रहे हैं, तो हम करते आ रहे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर भी श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है तो अपन को एक चीज़ सुधार करना चाहिए कि पालकी में अगर हो सके तो धोती पहन के ही लोगों को चलना चाहिए। जब बेदी पे नहीं चढ़ते अपन, धोती में चढ़ते क्या, दूर दूर से बस दर्शन करते ना। गर्भगृह में कई जगह प्रवेश निषेध रहता, तो भगवान की पालकी में ऐसे पैंट शर्ट में चले जाते हैं, कैसे भी रहते हैं वस्त्र, तो धोती पहनने में क्या दिक्कत है। और रुकना नहीं चाहिए। श्री जी अपन को थोड़ा थोड़ा मंद गति से चलो, धीरे धीरे, पालकी हो या रथ हो। लोगों को आरती करना है तो अपन को आरती करना है। ये हम कई बार पहले बोल चुके हैं, फिर से चूंकि नए लोग आए हैं उनके लिए बताना जरूरी है। और भगवान की, प्रभु की महिमा और गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, चमत्कार अतिशय होते हैं। इसलिए अपन को ये छत्र चमर अर्पण करते रहना चाहिए। अष्टमंगल, अष्ट प्रातिहार, वरांग चरित्र में भी उल्लेख आता है, राजा वरांग घर से धोती पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर आता है, द्रव्य लेकर आता है और अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए वह पूजन करता है। इसलिए भगवान की भक्ति तो लोग ऐसे करते हैं जैसे उदासीन जैसे हो जाते, जैसे दीक्षा ही लेना हो इनको। और अपने जो जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, लौकिक कार्य हों, उनमें ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, शादी वगैरह में कि बिल्कुल नृत्य करेंगे, तो पाप के कार्यों से बच करके, आप वो लौकिक कार्य करते हैं उनको मना नहीं है, लेकिन उनसे बच करके पुण्य कार्यों में जो व्यक्ति लग जाता है बड़ा महा सौभाग्यशाली होता है। तो ये जो तीर्थ क्षेत्र हैं, ये जो मंदिर हैं, ये प्रतिमाएं हैं, ये जीवंत प्रतिमाएं हैं। क्योंकि ये तीर्थंकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनको स्थापित करके हम यही सोचते हैं कि ये हमारे भगवान साक्षात बैठे हैं। क्योंकि भावना से ही भगवान बनते हैं। पाषाण से परमात्मा की यात्रा जब होती है पंचकल्याणक के माध्यम से, उनमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्योंकि मुनिराज तो आएंगे चले जाएंगे, मुनिराज एक जगह कहीं रुकने वाले नहीं हैं, वो नदी की तरह होते हैं। लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र, आचार्य शिव चले गए हमारे बीच से, लेकिन आस्था के रूप में हमारे हृदय के देवता आज भी हमारे हृदय में मौजूद हैं, विराजमान हैं। भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी के रूप में वो हमेशा जीवंत रहेंगे। इसलिए पंच परमेष्ठी हम लोग प्रातः काल में सबसे पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, जितने सिद्ध हैं उनकी स्तुति करते हैं। फिर शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं, जितनी जिनवाणी है, जितने भी सठखंडागम ग्रंथ हैं, सबकी वंदना करते हैं। और तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं पूरे हम प्रतिकरण में, सुबह दोपहर शाम को। और आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करते हैं। इसके बाद हम लोग कि जितने भी आचार्य हुए पूर्व में वर्तमान में आचार्य हैं, सबको हम नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से आप भी आचार्य परमेष्ठी को हृदय में विराजमान करें, चरण के रूप में अपने घर में विराजमान करें। और जो मंदिर और वेदी, जो परोपकार के धाम हैं, गौशालाएं हैं, संस्थाएं, उनमें भी आचार्य ऋषि की छतरी बना करके वो तो विराजमान करें। घर में स्मृति चिन्ह के रूप में आप आचार्य ऋषि के चिन्हों को विराजमान करेंगे। आप देखना उनका अतिशय चमत्कार हमने तो खुद देखा है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है। चंद्रगिरी भी एक बार जरूर जाना, वर्ष में एक बार तो जाना ही जाना। महीने में 3 महीने 6 महीने में आप जाने की भावना करोगे तो निश्चित रूप से बताते हैं कि उधर समाधि स्थल की जो परिक्रमा आदि करते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि सबकी भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसकी जो भावना रहती ना, अपन ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलते हैं, वो आप सब समझते हैं। इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ आगम के अनुसार बोलता हूँ।
आचार्य श्री हमारे हृदय में विराजमान हैं। इस क्षेत्र में उनकी कृपा बहुत बरसती रही है। यहाँ पर अभी जाकर देखा हमने, शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से आचार्य भगवान ने, देखो आप लोग तो शांति धारा प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने दूध की धारा को क्या नाम दिया? शांति धारा। कि जिससे कि ऐसे जो पदार्थ हैं, लोग आज बाजार में जो अशुद्ध पदार्थ आ रहे हैं तो शुद्ध मिले। और सबसे बड़ी कि शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, शांतिनाथ भगवान की कृपा है और आचार्य श्री की कृपा है, तो वो औषधि भी जैविक रूप से तैयार होती है, जैविक माध्यम से, और औषधि भी तैयार होती है। आप जाकर भी देखें और वो ही औषधि लेंगे तो आप देखना कि आपका रोग जरूर ठीक होगा। क्योंकि लिखा है शांति भक्ति में, कुछ बात थोड़ी देर की और कह के मैं पूर्ण कर लूँगा। विद्या भेषज मंत्र तो ही हब नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विद्याएं भी काम करती, तो हमारे गुरु तो विद्या के धनी थे, उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी। और भेषज माने औषधि होती है, तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण आयु, भाग्योदय और ये शांति धारा में औषधि तैयार होती है। क्योंकि आचार्य श्री की भावना थी कि पूरा देश और विश्व स्वस्थ रहे, इसलिए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। देखो 16 कारण भावना होती, तीर्थंकर प्रकृति बंध में जो निमित्त बनती हैं, तो आचार्य श्री पूरे विश्व की वैयावृत्ति के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। औषधि भी तैयार होती हैं, शुद्ध दूध, उसके माध्यम से घी निकलता है। और गाय का घी, यही बीना बारा में हम आचार्य श्री से जब चर्चाएँ करते थे ना, उनके पास ग्रंथ आते थे, गाय की वो महिमा बताते थे, तो हम भी सुनते रहते थे। जब से हमने देखा एक पंक्ति आती है कि 100 साल की डोकरी भी गाय का घी खा करके चलने लगती है, 100 साल की बूढ़ी अम्मा चलने लगती है, यानी गाय के दूध और घी में इतनी शक्ति होती है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने जब देखा कि जो भगवान का प्रक्षाल करते हैं, मटन टेलो नाम का शुद्ध पदार्थ होता है और अपन उसी से पानी छान रहे हैं। जब वस्त्र ही अशुद्ध होगा तो क्या पानी छानने से कुछ फायदा होने वाला? क्या अपन अहिंसक हैं कि हिंसक हैं? अपन लिखते तो हैं कि हम अहिंसक हैं, तो अहिंसक वस्त्र पहनना चाहिए और चौके में भी शुद्ध वस्त्र पहन के ही आहार देना चाहिए। और जहाँ जहाँ पंचकल्याणक हो, विधान हो, शिविर लगें, जो भी, तो अपन ये नहीं सोचो, कपड़े वाले रहते हैं कई बार कि हमारा कपड़ा फिर बिकना बंद हो जाएगा। ये तो धार्मिक वस्त्र हैं और आचार्य श्री का आशीर्वाद है और उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अभी एक वैद्य से पूछा हमने, ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? तो बोला शास्त्रों में वैद्यों के लिए सफ़ेद वस्त्र ही लिखे हैं, और बोल रहा था वो कि इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपने देखा ना, गर्मी में सफ़ेद कलर पोत देते हैं, पुताई करते हैं ना सफ़ेद कलर, उससे जो गर्मी है ना वो नहीं आती है। इस सफ़ेद वस्त्र का कारण है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तो इसलिए पहनते, आरिका इलक छुल्लक की वो श्वेत लेस्या का प्रतीक है। और सफ़ेद वस्त्र सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और कहीं एंट्री नहीं मिल रही हो तो सफ़ेद वस्त्र में तुरंत एंट्री भी मिल जाती है। यानी होली पे भी आप चले जाओगे तो कोई रंग नहीं डालता है और सब समझते हैं, और अपन को भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हथकरघा के वस्त्र आचार्य श्री ने इसलिए प्रेरणा दी कि मटन टेलो नाम का जो अशुद्ध पदार्थ रहता है, तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूरे देश में हथकरघा चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। कैदी भी जो नशा करते थे वो नशे से मुक्त होकर अब अच्छे कार्यों में लग गए। यानी आचार्य श्री ने उस देश की भी दशा बदल दी और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रेरणा दी। तीर्थ क्षेत्रों का भी निर्माण किया, प्रतिभा स्थली का भी निर्माण किया। इसके साथ साथ आचार्य श्री ने सबका कल्याण किया। हम जैसे लोगों को भी दीक्षा दे करके उनका उद्धार करने का आचार्य भगवान ने जो संकल्प लिया था कि गुरुकुल बनाना था, वो आचार्य श्री ने पूर्ण किया। अब आगे की भी और बाकी हैं क्रियाएं, ठीक है ना। इन्हीं भावनाओं के साथ आज अभिषेक पूजन का जो बाहर से आए वो नियम ले सकते हैं ना, हाथ उठा करके कि जो सप्ताह में एक दिन अभिषेक करें। जो प्रतिदिन करते हैं वो प्रतिदिन करते रहें, प्रतिदिन का भी नियम ले सकते हैं। कोई लेना चाहता है क्या? नहीं चाहते, करते हैं ना जो, तो ठीक है। जो करते हैं पूजन आदि का, भगवान के सामने नियम लेंगे तो आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूँ दवाई आप करो, औषधि लो, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी परम औषधि है। और हमारे जो महावैद्य थे आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने प्रेरणा देकर के जो भी उपक्रम तैयार किए हैं, हम सब का कर्तव्य है कि सिर्फ सलाह नहीं दें, सलाह के साथ सहयोग दें। तो सलाह तो दुनिया देती है। तो हमारे आचार्य भगवान ब्रांड एम्बेसडर थे और उन्होंने जैन धर्म को
ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनकी भी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलती गई। ऐसे ही उनकी प्रसिद्धि फैलती रहे, जैन धर्म की प्रसिद्धि फैलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडल की परम पूज्य आचार्य श्री समय